बलोचिस्तान में। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। अस्करी क़यादत के सरबराहान मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह और दीगर वज़रा भी इजलास में शरीक हैं। इजलास के एजेंडे के हवाले से जानते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बताइएगा। जी, प्राइम मिनिस्टर की सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया है। इजलास में आर्मी चीफ के अलावा सर्विसेज चीफ मौजूद हैं, असासदारों के सरबराह मौजूद हैं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मेंबर वज़रा हैं वो भी इजलास में मौजूद हैं, जिनमें वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दाखिला और दीगर वज़रा मौजूद हैं। इसके अलावा चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर भी आज के इजलास में मौजूद हैं, जिनको ख़ास तौर पर बुलाया गया है। आज के इजलास में नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ इशू ज़ेर बहस आएंगे। इसके अलावा जो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है उस पर बातचीत होगी। दाखिली सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा और इसके अलावा जो हालिया आम इंतखाबात का इनेकाद है और आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी का मसला है, इसके अलावा जो फ़ंड्स की फ़राहमी के इशूज़ हैं, इस तरह के तमाम अहम इशूज़ जो हैं, अहम अमूर जो हैं, आज नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में ज़ेर बहस आएंगे, जिसका इजलास इस वक्त जारी है। ठीक है तारिक चौधरी, सबसे अहम मसला यही है कि इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने हैं। हुकूमत इसी पे बज़द है कि नहीं कराने हैं, मामलात ऐसे नहीं है। करारदाद भी पेश कर दी कल कौमी असम्बली के अंदर। आज इस पे क्या बहस होगी, क्या पॉइंट्स रखे जाएंगे इस हवाले से? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जो है इसमें तमाम अहम मुल्की और कौमी अमूर और बैनुल-अक़वामी अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी है, सरहदी सूरत हाल भी है, इंटरनल सूरत हाल भी है, अमन अमान का मामला भी है। इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद के लिए जो चीज़ें दरकार हैं उन पर भी आज के इजलास में ये फ़ैसला होगा और बहस होगी और बहस के बाद जो भी फ़ैसला होगा वो सामने आएगा एलामिया की सूरत में। ठीक है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। तारिक चौधरी, इस इजलास के हवाले से बताइएगा, अब तक कौन कौन पहुँच चुका है इस इजलास के अंदर और किसको अभी आना बाकी, कितनी देर लगेगी इस इजलास का फैसला सामने आने में? देखिए, अभी तो इजलास शुरू हुआ है 12 बजे करीब और यकीनी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि 2 घंटे या 3 घंटे इजलास जारी रहे। आज चूँकि जुमा भी है, हो सकता है जुमे का वक्फा भी हो। जहाँ तक शुरा का ताल्लुक है तो आर्मी चीफ इसमें मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर सदारत कर रहे हैं, तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद हैं, DGMO मौजूद हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद हैं, हसास इदारों के सरबराहान इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अहम वफाकी वज़रा जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो फोरम है उसके मेंबर हैं वो भी मौजूद हैं, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलात और इसके अलावा दीगर वज़रा मौजूद हैं। सूबों के चीफ मिनिस्टर को भी निगरान चीफ मिनिस्टर और सिंध और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हैं। अहम तरीन फोरम है जिसमें आज बड़े अहम तरीन मामलात पर जो है कौमी अमूर पर तबादला ख्याल हो रहा है और जब ये इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि एलामिया की सूरत में क्या सामने आता है। ठीक है तारिक चौधरी, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कराने के लिए एक अहम मामला ये भी था कि बजट दरकार नहीं था। सिक्योरिटी के मामलात पे तो ब्रीफ किया जाएगा, बजट के हवाले से क्या इतलात सामने आ रही हैं? 21 अरब रुपए जो मांगे गए थे उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तमाम वफाकी वज़रा जो अहम वज़रा मौजूद हैं। आज के इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार भी शरीक हैं और जब इलेक्शन का मामला ज़ेर बहस आएगा तो उसमें सिक्योरिटी के साथ फ़ंड्स की फ़राहमी का मामला भी यकीनी तौर पर ज़ेर बहस आएगा, चूँकि सारे कौमी अमूर जो हैं आज के इस इजलास में ज़ेर बहस आने जिन पर तबादला ख्याल होना है। ठीक है, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस हवाले से क्या बात की जाएगी? आज एक अहम कार्रवाई भी की, एक अहम कामयाबी भी मिली ISPR को, जो गुलजार इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीगर अहम इश्यूज़ ऐसे हैं जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर किस तरह से ब्रीफ किया जाएगा, क्या पॉइंट सामने रखे जाएंगे? जी, हसास इदारों के सरबराहान जिसमें DGISI हैं और दीगर जो सिविलियन हमारे हसास इदारे हैं, IB है, FIA है और दीगर इदारे, उनके सरबराहान मौजूद हैं और मुकम्मल रिपोर्ट जो है मुल्क में जो अमन अमान की सूरत है उस पर पेश होगी। तबादला ख्याल होगा, जो हालिया वाक़यात हुए हैं उनको भी एनालाइज़ किया जाएगा और इस वक्त जो ऑपरेशन जारी हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ उनकी सूरत हाल से भी इस अहम तरीन फोरम को आगाह किया जाएगा। ठीक है तारिक चौधरी, मैं अगर बात करूं दोबारा इलेक्शन की, जिस तरह से कल करारदाद पेश की गई और फिर ये कहा गया कि 372 के ऐवान के अंदर सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत मौजूद थे, उस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्या उसको अब यहाँ कोई जवाब बनाया जा सकता है कि इस पर इतने दस्तखत कम क्यों थे या मज़ीद को दस्तखत किए जाएंगे, दोबारा से कोई करारदाद सामने लाई जाएगी?
देखिए जी, कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश हुई है उसका तो नेशनल सिक्योरिटी फोरम से आज के इजलास से ताल्लुक़ नहीं है। कुछ चीज़ें कौमी असम्बली में चल रही हैं वो कौमी असम्बली में होंगी। इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो करारदाद दोबारा आएगी नहीं आएगी, तो ज़ाहिर है हुकूमत फैसला करेगी कि उसने करारदाद पेश करनी है दोबारा या नहीं पेश करनी। लेकिन आज का फोरम जो है उसमें नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अमूर जो है वो ज़ेर बहस आएंगे और इसके अलावा आम इंतखाबात का मामला जो है ज़ेर बहस आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात से आपने आगाह किया।